नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे बीएचईएल के एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है तो इसका हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जगह प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वो आपका जनरल नॉलेज का हो या फिर जनरल इंग्लिश का हो। तो इसमें देखिए आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो कि सिलेबस में मेंशन आपका किया गया था, जो बीएचईएल ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने इसमें डिजाइन किया हुआ है। तो आपको देखिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ का। तो आप लोग जो है वहाँ से जाके आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, जो सिलेबस इन्होंने दिया था आपका जनरल इंग्लिश का, इसी के अकॉर्डिंग जो हमने सारा कंटेंट पे पीडीएफ के अंदर में ऐड किया हुआ है, जो इन्होंने जिस तरीके से भी दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इससे अपना कम समय में भी अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग अपना कर सकते हो। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए आपका सेट नंबर 5 है, अब तक 4 सेट हमने कर लिए, तो आप लोग उन सबको देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि आपको जो है उस ऑप्शन को बतानी है इसमें से सेलेक्ट करके कि जो मीनिंग यहाँ पे दी अंडरलाइन वर्ड जो दिया हुआ है उसका आपको बेस्ट मीनिंग बता दे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग एक एक करके सबको देखोगे। जैसे दिया हुआ है पहला सेंटेंस आपका कि द पायलट ऑफ द प्लेन वॉज श्योरली बी एक्विटेड व्हेन ऑल द फैक्ट्स आर नोन। तो सबसे पहले आपको तो जो अंडरलाइन वर्ड दिया एक्विटेड, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एक्विट जो रहता है इसका मतलब रहता है कि टू स्टेट फॉर्मली दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, यानी कि किसी के निर्दोष होने की जो है अब विधिवत घोषणा करना कि वो पर्सन जो है, मतलब कि वो जो है निर्दोष है, मतलब किसी को निर्दोष न देने की ये जो विधिवत जो घोषणा कर होती है, तो उसके लिए बोलते हैं हम लोग एक्विटेड का। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपको पता चल गया एक्विटेड का जो मीनिंग क्या होना चाहिए। इसके बाद आपको ऑप्शन से देख के बता देना है यहाँ पे। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है जब आपको मीनिंग पता चल जाए इसका कि क्या होगा। अब बाकी देखिए ऑप्शन में आपको पहला में दिया एब्जॉर्ब दिया हुआ है, इसके बाद डिनाउंस्ड आपका दिया हुआ है, इंक्रिमिनेटेड दिया हुआ है और एक्सपेल्ड आपका दिया हुआ है। तो देखिए एब्जॉर्ब का भी मतलब रहता है कि जैसे कि किसी को मुक्त कर देना, दोषा मुक्त कर देना, जो भी उसके ऊपर लगे हुए रहते हैं, चार्जेस लगते हैं, तो उसके लिए वर्ड आपका ये दिया गया है। तो देखिए ये में भी आपका यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद अगर आप और भी देखोगे दिया हुआ है डिनाउंस्ड। तो डिनाउंस का देखिए इसका मतलब रहता है कि टू क्रिटिसाइज समथिंग और समवन स्ट्रांगली एंड पब्लिकली, यानी कि किसी को जो है पब्लिकली उसे इंसल्ट करना हो गया, यानी कि उसका जो है क्रिटिसाइज करना हो गया। कोई किसी भी पर्सन्स को या फिर कोई चीज़ को भी कर सकते हैं हम लोग, और पब्लिकली वो भी ओपन। तो ये जो है डिनाउंस का मतलब रहता है। तो देखिए ये जो है इसका कोई भी रिलेशन यहाँ, मतलब इसका कोई मीनिंग तो दे ही नहीं रहा है, तो ये तो आपका ऑप्शन 2 ऐसे भी नहीं होगा। अगला आपका देख इंक्रिमिनेटेड दिया हुआ है। तो देखिए इंक्रिमिनेट का मतलब रहता है आपका कि टू प्रोवाइड एविडेंस दैट समबडी इज गिल्टी ऑफ ए क्राइम, यानी कि किसी को अपराध का दोषी सिद्ध करने के लिए जो है सबूत जुटाना, यानी कि उसके लिए जो है कि ये करते हैं ना हम लोग कि वो क्रिमिनल है, तो उसके जैसे सिद्ध करना रहता है कि ये दोषी सिद्ध करने के लिए जो सबूत जुटा रहती है उसके लिए होता है इनक्रिमिनेट। तो इनक्रिमिनेटेड का जो है यहाँ पे कोई भी एक्विट से कोई रिलेशन तो आपको बन ही नहीं रहा है। तो आप देख सकते हो ना यहाँ पे कि जो एब्जॉर्ब्ड है यही इसका प्रॉपर मीनिंग होगा। हालांकि हमने पहले ही बता दिया था कि एब्जॉर्ब भी होगा, लेकिन आप लोग कंफर्म होने के लिए जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी को आप लोग देखो एक एक करके। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी देखिए आप लोग जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स का लिस्ट देख सकते हो पीडीएफ से। इसमें जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे, जो कि इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका जो रहेगा। इनफैक्ट इसी में से आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको देखिए पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, पैराग्राफ दिए हुए हैं आपके, जो कि जंबल ऑर्डर में दिए हुए हैं। आपको जो है इनको अरेंज करना है एक राइट ऑर्डर में कि इनसे जो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ आपका बन जाए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जो है सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को देखो। इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे करने हो तो टाइम आपका कम लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है ना, देखिए पैराग्राफ जंबल जो रहता है उसको करने के लिए सबसे जो है आसान तरीका होता है कि पहले आप वो वर्ड को ढूंढो जिससे कि सेंटेंस शुरुआत हो जाए आपका। तो वो हम लोग करते हैं। तो उसके लिए सीधा ऑप्शन पे जाओ। ऑप्शन में देखिए अगर आप लोग देखोगे कि सेंटेंस जो शुरुआत हुआ है या तो वो बी से आपका हुआ है या तो वो ए से हुआ है, तो बाकी आपको सी और डी को तो देखना ही नहीं है कि इससे भी शुरुआत हो सकता है। आपको बस ए और बी में देखना है कि किससे शुरुआत होगा सेंटेंस हमारा। अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अ रनर एट दिस ईयर
लंडन्स मैराथन फेल डाउन। तो ये ए में आपको, बी में देखिए दिया हुआ है कि अनदर रनर हेल्प हिम अप बट ही फेल डाउन अगेन। अब यहाँ पे देखिए बी में अगर आप लोग देखते होगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि अनदर रनर हेल्प हिम अप। तो यहाँ पे जैसे बोला अनदर रनर हेल्प हिम अप, तो किसको उसने हेल्प किया, अनदर रनर कौन है यहाँ पे। तो ये चीज बी से सेंटेंस अगर आप लोग शुरुआत करोगे तो ये चीज क्लियरिटी हो नहीं रहा है। जाहिर सी बात है, इस पे पहले कोई इंसिडेंट या इवेंट कोई हुआ होगा तभी तो इसमें बोला है ना कि अनदर रनर हेल्प हिम। तो ये चीज बी से तो कभी सेंटेंस आपको शुरुआत होगा ही नहीं। तो बी वाला ऑप्शन तो आप लोग ऐसे एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि सेंटेंस जो है आपका वो ए से ही शुरुआत होगा। तो अब देखिए ए के बाद क्या आपका आएगा, देखिए इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो ए के बाद सी, ये तो कंफर्म आपका हो गया। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि रनर एट दिस ईयर लंडन मैराथन फेल डाउन। अब इसके बाद सी में आपको दिया हुआ है कि ही वॉज एग्जॉस्टेड। तो ही वॉज एग्जॉस्टेड, ये तो आपका सही। अब इसके बाद देखो दिया हुआ है ई होगा या फिर बी होगा। तो देख लो दोनों में से कौन आएगा आपका यहाँ पे। तो पहले हम लोग बी को देखते हैं कि ही वॉज एग्जॉस्टेड। इसके बाद दिया हुआ है कि अनदर रनर हेल्प हिम अप बट ही फेल डाउन, अगेन। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कोई एक जैसे एग्जॉस्ट हो गया था और कोई अनदर रनर उसने जो है उसकी मदद की और फिर भी वो गिर गया। अब ये तो भी दिया हुआ है आपका बी। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे जैसे ई देखते हैं। यहाँ पे जैसे अगर आप देखते हो द फिनिश लाइन वॉज ओनली 200 मीटर्स अवे, सो द मैन हेल्प हिम टू, यानी कि अनदर रनर जैसे फिनिश लाइन जो है 2 मीटर अवे ही था, तो जो अलग जो मैन था उसने उसे मदद किया करने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे कौन आपका हो सकता है, जैसे ई होगा या फिर बी होगा। तो अगर आप लोग क्लियरिटी से देखोगे यहाँ पे कि ही वॉज एग्जॉस्टेड आपका दिया हुआ है, तो एग्जॉस्टेड जो दिया हुआ है आपका यहाँ पर, तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कोई अगर एग्जॉस्टेड है तो इसके बाद क्या होगा आपका यहाँ पर ई होगा, मतलब कि फिनिश लाइन जो था वो 200 मीटर अवे था, तो इसलिए जो है एक मैन ने उसकी मदद किया। और फिर इसके बाद क्या आपका आएगा यहाँ पर, इसके बाद जो है फिर से आपका आएगा बी कि अनदर रनर एक और जो था वो भी जो है उसने हेल्प किया लेकिन फिर भी वो गिर गया। अब इसके बाद क्या आपका हो सकता है यहाँ पर, फिर डी आपका होगा कि इट वाज नाइस ऑफ द मैन टू हेल्प हिज कंपटीटर। तो अब जो है डी ही आपका इसमें अंतिम होगा। तो इसमें देखिए कौन सा आपका बेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन टू वाला। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस आपका दिया हुआ है कि इसमें जो है आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे जो वर्ड आपका दिया हुआ है एक्सपेक्ट, तो इसका जो है इनकरेक्टली या फिर इनअप्रोप्रिएट यूज किया गया हुआ है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका सबसे पहले आप लोग एक्सपेक्ट का मीनिंग देखो इसका, इसके बाद आप लोग बता सकते हो इसलिए। तो देखिए एक्सपेक्ट का मतलब रहता है कि टू थिंक और बिलीव दैट कि समबडी और समथिंग विल कम और दैट समथिंग विल हैपन, यानी कि किसी की आशा करना या फिर जो है उसकी प्रत्याशा करना कि वो ये हो सकता है। तो ये होता है एक्सपेक्ट का मतलब, जैसे होता है ना कि हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, आप लोग भी एक्सपेक्ट करते हो कि हमारी जॉब लग जाए, फिर पेरेंट आपके चाहते होंगे, एक्सपेक्टेशन है उनकी। तो यही चीज़ है एक्सपेक्ट का। तो अब यहाँ पे देखिए मीनिंग पता चल गया, उसके बाद आप लोग सेंटेंस को देखोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कौन सा इसमें गलत है। तो पहला दिया हुआ है कि सी इज ओनली चाइल्ड यू एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम हर, यानी कि उसका जो है एक ओनली चाइल्ड है, इसी वो जो है एक ही मतलब मात्र एक चाइल्ड है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम हर, तो एक्सपेक्ट वो कर सकता है अपने उससे कि वो उसके अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए सही दिया हुआ है, एक्सपेक्ट मतलब कि आशा होगा ही होगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि आई एम रेडी टू टेक यू एनीवेयर एक्सपेक्ट द लेक। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि आई एम रेडी टू टेक यू एनीवेयर एक्सपेक्ट द लेक। तो देखिए एक्सपेक्ट द लेक अगर करोगे तो इससे कोई मीनिंग आपको आ रहा है क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं, हालांकि यहाँ पे एक्सेप्ट होना चाहिए था, यानी कि इसके अलावा, ना कि एक्सपेक्ट। तो ये जो है गलत आपको दिया हुआ है एक्सपेक्ट का यूजेस यहाँ पे। तो क्या होगा, ऑप्शन टू ही सही होगा। आपको पढ़ने से भी समझ में आ जा रहा है, बाकी आप और भी ऑप्शन देख लो, दिया हुआ है कि दे एक्सपेक्ट अस टू वर्क ऑन सैटरडे एज वेल, यानी कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सैटरडे को भी वर्क करें। तो ये देखिए ये भी सही है आपका यहाँ पे, मतलब कि जो सेंटेंस है एक्सपेक्ट का यूजर सही है। अगला देखिए दिया हुआ है कि वी एक्सपेक्टेड हिम यस्टरडे बट ही डिडंट टर्न अप, यानी कि हम लोगों ने जो है एक्सपेक्ट किया था उससे पहले, उनसे पहले जैसे यस्टरडे की बात करी जा रही है, लेकिन वो जो है टर्न अप नहीं हुआ। तो यहाँ पे सभी जो है यूजेस सही है, लेकिन टू में आपका गलत यूजेस है इसका। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा, वो टू होगा। ये तो हमने आपको बताया कि कौन सा सेंटेंस जो है एक्सपेक्ट का यूजेस किया गया वो सही है, लेकिन इनकरेक्ट वाला पूछा गया था। तो आपको देखिए सबसे पहले इसमें मीनिंग पता होना चाहिए, इसके बाद जो बहुत ही ईजिली आप लोग जो है क्वेश्चन को कर लोगे। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है सेंटेंस, पैराग्राफ दिए हुए जंबल ऑर्डर में, आपको जो है इनको अरेंज करना है जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपका ये बनाते। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसमें देखिए बताने करने के लिए हमने आपको बताया कि आपको सबसे पहले जो है वो वर्ड को ढूंढना है, सेंटेंस को ढूंढना है जो कि शुरुआत आपका हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग ऑप्शन को देखो, इसमें दिया हुआ है बी से, ए से, सी से और बी से, डी का नहीं है, तो डी आपका इसमें नहीं होगा, मतलब कि इसको आपको देखना ही नहीं है, बाकी आप सबको देख सकते हो। तो हम देखिए इसमें ए का देखते हैं हम लोग। हालांकि देखिए दो ऑप्शन में बी का आपका यूजेस के बारे में दिया हुआ है, बी से शुरुआत किया गया है, तो आप लोग देखिए उसको भी प्रेफर कर सकते हो। यानी कि जो ऑप्शन मोस्टली दिया रहता है, अधिकतर दिया रहता है, तो उसी से शुरुआत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हो जाए। तो जैसे ही इसमें दिया हुआ है कि कोलरा इज ए कॉन्टेजियस डिजीज विच कॉजेज डायरिया, यानी कि कोलरा जो है कॉन्टेजियस डिजीज है जो कि डायरिया कॉज करती है। तो देखिए बी से मोस्ट प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि आपका ये सही हो जाएगा। हालांकि आप लोग ए और सी का भी देख सकते हो। ए का देखिए दिया हुआ है इसमें कि इफ़ इल पीपल डू नॉट गेट हेल्प इट कैन किल देम। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि अगर जो लोग बीमार होते हैं उनको अगर हेल्प ना किया जाए तो वो जो है मार सकता है उनको। तो कौन मार सकता है, इसके बारे में तो कोई पहले आपको कोई पता है नहीं, तो सेंटेंस कभी भी आपका इसे ए से शुरुआत आपका होगा ही नहीं। तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। सी का देखो दिया हुआ है कि द लास्ट वेडनेसडे 5 पीपल हैड कोलरा इन द मोजाम्बिक, यानी कि लास्ट वेडनेसडे ये जैसे 5 लोग जो है उनको कोलरा हुआ था मोजाम्बिक में। तो देखिए ये में भी आपका शुरुआत हो सकता है, लेकिन कोलरा जैसे 5 लोग जो है कोलरा जिनको हुआ था, तो ये आपका होगा क्या। अब इसके बाद अगर आप लोग देखोगे बाई फ्राइडे 139 पीपल हैड इट, यानी कि उसके बाद जो है इतने लोगों का हो गया। अब इसके बाद बोला जा रहा है आपका, अगर आप लोग देखोगे ए का, इफ इल पीपल डू नॉट गेट हेल्प इट कैन किल देम, और उसके बाद बी आपका है कि कोलरा इज ए कॉन्टाजियस डिजीज विच कॉजेज डायरिया। तो अब बाद में कोलरा के बारे में बताया जा रहा है कि वो कॉन्टाजियस डिजीज है जो कि डायरिया कॉज करती है। तो ये देखिए सेंटेंस आपका इस तरीके से नहीं होता है। कोई चीज़ अगर डिजीज है, कोई जैसे लोगों को हुआ है, तो उसका डेफिनेशन पहले होना चाहिए ना कि बाद में। तो इसमें कंफ्यूज आप हो सकते हो, यहाँ पे सी के शुरुआत में भी हो सकता है, तो ये आपका देखिए सही नहीं है अरेंज करना। तो क्या होगा आपका बी से ही शुरुआत होगा कि पहले आपको डेफिनेशन उसका बता देना कि कोलरा क्या है। तो कोलरा जो है कॉन्टाजियस डिजीज है जो कि डायरिया कॉज करता है। तो बी से आपका शुरुआत होगा, तो ये तो आपको मिल गया। उसके बाद देखिए सी है या फिर ए है, तो कौन सा होगा, आप लोग सीक्वेंस बनाओ इसका कि कोलरा इज ए कॉन्टाजियस डिजीज विच कॉजेज डायरिया। अब इसके बाद ए अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे कि इफ इल पीपल डू नॉट गेट हेल्प इट कैन किल देम, और सी में आपका दिया हुआ है कि द लास्ट वेडनेसडे 5 पीपल हैड इट कोलरा इन द मोजाम्बिक, यानी कि जो है लास्ट वेडनेसडे 5 लोगों को जो है कोलरा हुआ था मोजाम्बिक में। तो कौन सा आपका हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे, जैसे इसमें देखते हुए आप लोग यहाँ पे जैसे ए का और सी का, उसके बाद देखिए ए आपका दिया हुआ था, मतलब कि इसमें देखिए जैसे बी के बाद आपका इसमें सी आया था और उसके बाद आपका इसमें ए आया था। तो ए तो आपका देखिए इसके साथ सीक्वेंस में आपका आना चाहिए यहाँ पर आपका, जैसे बी सी ए कि पीपल डू नॉट गेट हेल्प, और उसके बाद डी होगा आपका यहाँ पर कि जैसे कि बाई फ्राइडे ये वाला। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन वन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया आपका कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको जो है इसमें से सिनोनिम बताना है गिवन वर्ड का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका दिया हुआ है वर्ड आपका एक्सट्रेनियस। तो एक्सट्रेनियस का आपको जो है सिनोनिम बताना है कि क्या हो सकता है। तो देखिए एक्सट्रेनियस का मतलब रहता है कि दैट इज इररिलेवेंट और अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट बिंग डिल्ट विद, यानी कि जो चीज़ अनरिलेटेड हो या फिर इररिलेवेंट हो, जो चीज़ डील्ट किया जा रहा होगा उस समय, यानी कि कोई चीज़ के बारे में आप जैसे डिस्कस कर रहे हो और किसी ने जो है अनरिलेटेड या फिर उससे इररिलेवेंट कोई चीज़ किसी ने कहा हो, तो ये होता है एक्सट्रेनियस का मतलब। तो अब देखिए यहाँ पे जो है दिया हुआ ऑप्शन में इररिलेवेंट, तो यही आपका क्या होगा जो है सही आपका हो जाएगा इररिलेवेंट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन वन आपका हो जाएगा। तो मीनिंग ही आपको पता चल गया, इसका सिनोनिम आपको बतानी थी। तो देखिए दोस्तों आपको जो है ये लिस्ट आपको पता होना चाहिए, मतलब जितने भी एंटोनिम सिनोनिम्स आपके जो होते हैं, तो वो सारा लिस्ट हमने दिया हुआ पीडीएफ के अंदर में, तो आप लोग उसको याद कर लेना अच्छे से, आपका जो तैयारी उससे हो जाएगा। आपको जो है पूरा कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगा आपको पीडीएफ के अंदर में। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसमें आपको जैसे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन से। इसमें देखिए दिया हुआ है कि पीपुल डिसेंडेड फ्रॉम द बस डैश द बस स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका कि जैसे लोग जो है अब बस से वो डिसेंडेंट हो गए, जैसे ही बस ने स्टॉप किया, तो आप क्या फील करोगे, वाइल फील करोगे वाइल द बस स्टॉप,
या नो सूनर द बस स्टॉप, या एज सुन एज द बस स्टॉप, या फिर टिल द बस स्टॉप। तो देखिए बोलते हैं ना कि जैसे ही बस ने, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग एज सुन एज। तो एज सुन एज द बस स्टॉप पीपल डिसेंडेड फ्रॉम द बस। तो ये जो है आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा, यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। और बाकी देखिए वाइल या नो सूनर कब हम लोग इसका यूज करते हैं, तो इन सब का देखिए आपको जो है मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में कि क्या कॉम्बिनेशन इसका होगा और किस समय जो है हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारा देखिए कंजक्शन का पार्ट है आपका। तो कंजक्शन में आपको इन सभी चीज़ों का यूजेस के बारे में आपको पता चल जाएगा, जैसे कि एंड का, अदरवाइज का, और एल्स का, सच दैट या इफ का, ऑल्दो का, एज फार एज का, या फिर एज का, एज लॉन्ग एज का। तो कब हम लोग इनका यूजेस करेंगे, तो देखिए ये सारा चीज़ आपको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको जो है पूरा कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में, आप लोग जो है इससे अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताने की कौन सी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है ऑप्शन में आपका सुपर स्टेटस दिया हुआ है, सर्जन दिया हुआ है, सुपर एन्यूएट दिया हुआ है, सुपर सीड आपका दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों इन सबको जब आप लोग देखोगे तो देखिए सुपर स्टेटस था, तो ये जो है आपका सही है आपका एक्चुअली में, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है स्पेलिंग का। इसके बाद सर्जन आपका दिया, देखिए सर्जन भी आपका सही है, SURGON आपका होता है ये, तो ये तो आपका जैसे सही ही है। इसके बाद देखिए आपका है यहाँ पे सुपर एन्यूएट आपका दिया हुआ है। तो देखिए सुपर एन्यूएट का जो स्पेलिंग होता है SUPERANNUATE, तो ये भी सही है आपका यहाँ पर। तो इसका देखिए मतलब रहता है कि दैट इज रिटायर विथ ए पेंशन, यानी कि कोई पर्सन अगर रिटायर होता है पेंशन के साथ में, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सुपर एन्यूएट का। इसके बाद आपका देखिए इसमें दिया हुआ है सुपर सीड आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो सुपर सीड है इसका मतलब रहता है दैट इज टू टेक द प्लेस और पोजीशन ऑफ, यानी कि कोई चीज़ जैसे कोई उसका स्थान ले लेता है या फिर कोई पोजीशन ले लेता है किसी का, तो ये होता है सुपर सीड का। लेकिन इसमें देखिए सुपर सीड जब का दिया हुआ है ना, तो इसमें सी के जगह पे आपका एस होगा, यानी कि SEPUR, SED, ना कि CE होगा। तो ये जो है गलत आपका यहाँ पे दिया हुआ है यूजेस। तो क्या होगा, ऑप्शन 4 आपका सही है, मतलब कि जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जिसमें कि किया गया है। तो देखिए दोस्तों आपको जो है जो करेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड जो होते हैं इसका आपको लिस्ट याद रखना होगा। हमने जो लिस्ट दिया हुआ है इसके अंदर में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपके होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमने दिया हुआ है, आप लोग जो इनसे अपना प्रिपरेशन कर लेना। आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में आपके दिए रहते हैं रॉन्ग, लेकिन करेक्टली क्या होगा उनका, तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ आपका एक्स टैक्सी, तो इसमें देखिए एरर कहाँ पे रहता है, स्पेलिंग होता है आपका ECSTASY, ये आपका सही है, लेकिन इसमें एस का जहाँ पे यहाँ पे सी दे देगा, तो ये आपका क्या होता है वो गलत होता है। उसी तरीके से हैरास है आपका दिया हुआ है, तो हैरास देखिए इसमें डबल एस होता है, एक एस छोड़ देगा। तो यही चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो मिलेनियम आपको दिया हुआ है, इसमें देखिए डबल एल डबल एन होता है, लेकिन उसमें कोई एक एल या एक एन छोड़ देगा। तो ये चीज़ आपको पहले क्लियरिटी होना चाहिए, उसके बाद जो आप लोग कर सकते हो। तो एटलीस्ट आप लोग इतना जरूर कर लेना जो हमने आपको पीडीएफ के अंदर में दिया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली रिपीट आपके होते ही रहते हैं, तो ये जो है आप लोग याद कर लेना, आपका देखिए इससे काफ़ी अच्छा तैयारी हो जाएगा। ये सारा पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट गिव्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि इसमें से आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करनी है जो कि अंडरलाइन जो वर्ड आपका दिया हुआ है जो उसका मीनिंग दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि द हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाज वेरी केयरलेस टुवर्ड्स द पेशेंट। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है, तो वो बहुत ही केयरलेस है टुवर्ड। अब यहाँ पे जैसे केयरलेस आपका दिया हुआ है, तो पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिए केयरलेस का मतलब रहता है कि नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग और द सफरिंग ऑफ द अदर पीपुल, यानी कि दूसरों की जो भावनाएं या फिर जो पीड़ा जो होती है उसकी उपेक्षा करना, या फिर जो कठोर हृदय का होने, मतलब उसका जो है कोई संवेदनहीन नहीं होना उसके प्रति, पेशेंट के जो प्रति होता है, यहाँ पे ये चीज़ मतलब बताया जा रहा है। तो देखिए इसका कौन सा बेस्ट मीनिंग हो सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्शस। तो कॉन्शस का देखिए मतलब रहता है कि अवगत होना, यानी सभी चीज़ों के बारे में पता होना, तो ये होता है इसका मतलब। तो ये तो एंटोनी मतलब जैसे इसका कैलस है आपका दिया हुआ है, तो ये तो इसका जस्ट उल्टा ही हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल का मतलब ही रहता है जिम्मेदार होना, तो ये तो आपका कभी भी इससे सिमिलरिटी है ही नहीं। अगला आपका है कि इनसेंसिटिव, तो इनसेंसिटिव, तो इसका मतलब रहता है यहाँ पर आपका इनसेंसिटिव का कि जो है उसके प्रति कोई एक तरीके से होता है ना, सेंसिटिव का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि इसका मतलब रहता है
कि कोई चीज़ तुरंत इसका रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो इनसेंसिटिव मतलब रिस्पॉन्स ना मिलना हो। तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स नहीं लग रहा है। अगला अगला देखोगे, इग्नोरेंट होना। इग्नोरेंट का मतलब जैसे होता है ना कि उसके प्रति कोई अपेक्षा नहीं करना, या फिर जो है कठोर टाइप का हो जाना, कोई देख उसके प्रति संवेदना ना होना, इग्नोर कर देना किसी चीज़ को। तो यही कैलस का जो बेस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपका देगा। तो यहाँ पे फोर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो आई होप कि अब चीज़ आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने होंगे। नेक्स्ट देखिए, दिया आपका सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको जो है इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है आपका। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका आर्कियोलॉजी। देखिए इसमें सभी में जो है आर्कियोलॉजी का ही मतलब दिया हुआ है यहाँ पे, तो कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए इसका होता है कि ARCHEO। तो ARCHEO होगा। तो इसमें देखिए ए पहले है, तो ये तो आपका गलत है। इसमें देखिए ई है आपका, लेकिन इसके बाद जो है ओ आना चाहिए। इसमें ए आपका दिया, तो ये भी क्या आपका गलत है, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसके बाद देखिए सी थर्ड वाले में कि ARCHEOLOGI, तो लोजी इसका तो काफ़ी सिंपल है। और आर्कियो कि EO, ये आपका सही होगा। इसमें ए आपका पहले दिया हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस पे भी आपको कमांड होना ही पड़ेगा। जो स्पेलिंग जो रहते हैं आपके, तो हमने लिस्ट दिया हुआ PDF के अंदर में, आप लोग उससे अपना कर सकते हो। और आर्कियोलॉजी का देखिए इसका मतलब ही रहता है कि दैट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में साइंटिफिक स्टडी करना, तो ये होता है आर्कियोलॉजी का मतलब। तो बाकी देखिए आपको जो है मिल जाएंगे PDF के अंदर में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके, जो कि स्पेलिंग जिसका पूछा जाता है एग्जाम में आपके करेक्ट क्या होगा। तो एटलीस्ट आप लोग इतना तो जरूर करके जाना एग्जामिनेशन में, काफ़ी हेल्प मिलेंगे आपको इससे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है आगे भी क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।